मेक्सिको सिटी में एक आइलैंड है जहाँ सिर्फ और सिर्फ गुड्डे और गुड़ियों का राज है, जहाँ 1, 2 या 10 नहीं बल्कि कई हज़ारों डॉल्स रहती हैं। इनफैक्ट हज़ारों श्रापित डॉल्स। वहाँ पर जाने वाले लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन आखिर क्या है इस रहस्यमयी टापू की कहानी, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तो जूलियन सेंटेना बरेरा नाम का एक इंसान था। एक दिन अचानक से जूलियन अपने पूरे घर परिवार को छोड़कर एक अनजान आइलैंड पर यानी एक टापू पर रहने के लिए चला गया। वो एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड था और उस आइलैंड में वो अकेला रहता था। मतलब उस पूरे आइलैंड में उसके अलावा और कोई भी इंसान नहीं रहता था। तो एक दिन जूलियन ऐसे ही उस आइलैंड पर इधर उधर घूम रहा था और उसने देखा कि वहीं पास में ही समुद्र के किनारे पर एक छोटी सी लड़की डूब रही थी। ये देख के जूलियन तेज़ी से उस लड़की की तरफ भागा उसे बचाने के लिए। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी जूलियन उस लड़की को नहीं बचा पाया और वो लड़की वहीं पर डूबकर मर गई। अब उस लड़की के मरने के थोड़ी ही देर के बाद जूलियन को एक डॉल मिली और वो डॉल बिल्कुल उसी जगह पर मिली जहाँ पर वो लड़की डूबकर मरी थी। तो जूलियन को लगा कि वो डॉल पक्का उसी छोटी लड़की की होगी जो डूबकर मर गई है, और इसीलिए उसने उस डॉल को पानी से निकाल लिया और उस डॉल को ले जाकर उसी आइलैंड पे एक पेड़ पे लटका दिया। अब आखिर जूलियन ने ऐसा क्यों किया ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करके वो उस छोटी लड़की की आत्मा को सम्मान और श्रद्धांजलि देना चाहता था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उसने ऐसा उस लड़की की आत्मा को खुश करने के लिए किया, जिससे उस लड़की की आत्मा जूलियन की और उसके पूरे आइलैंड की रक्षा करे। और अब उसी दिन के बाद से जूलियन डॉल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसको समुद्र के किनारे में, नहरों में, नदियों में या जहाँ पर भी कोई भी डॉल मिलती थी वो उस डॉल को उठा लेता था और उस डॉल को ले जाकर अपने आइलैंड पर पेड़ों में या कहीं पर भी लटका देता था। यहाँ तक कि जूलियन जिन जिन लोगों को अपने आइलैंड में उगी हुई सब्जियाँ और फसलें बेचता था उनसे भी वो पैसे नहीं बल्कि डॉल्स लेता था। मतलब फसल के बदले में डॉल्स मांगता था और उन डॉल्स को भी अपने टापू में कहीं ना कहीं लटका देता था, क्योंकि जूलियन को शायद ऐसा लगता था कि वो ऐसा सब करने से अपने आप को किसी भी बुरी आत्मा और बुरे साये से बचा पाएगा। देखते ही देखते काफ़ी साल बीत गए और वो पूरा आइलैंड सिर्फ डॉल्स से भर गया। मतलब जहाँ भी देखो वहाँ पर डॉल्स ही डॉल्स मिलेंगी। जो लोग उस टाइम पर जूलियन के साथ कांटेक्ट पे थे वो ये बताते हैं कि जूलियन के दिमाग में डॉल्स को कलेक्ट करने का कुछ ऐसा जुनून सवार हो गया था कि उन लोगों को ये लगने लगा था कि जूलियन के ऊपर पक्का किसी भूत, पिशाच या काली शक्ति का साया है और शायद उस छोटी लड़की की आत्मा ने जूलियन को अपने बस में कर लिया है। खैर, जूलियन अगले 50 सालों तक डॉल्स को इकट्ठी करता रहा और उन डॉल्स को ला लाकर अपने टापू में लटकाता रहा। और यही सिलसिला चलते चलते अब आ गया साल 2001। तो एक दिन जूलियन का भतीजा उस डॉल आइलैंड पे गया जूलियन की कुछ मदद वगैरह करने के लिए, स्पेसिफिकली फसल उगाने में मदद करने के लिए। और वो पहली बार उस आइलैंड में नहीं गया था, मतलब वो पहले भी उस आइलैंड में काफ़ी बार जा चुका था। लेकिन इस बार जब वो उस डॉल आइलैंड पर गया तो उसने देखा कि जूलियन मर चुका था। और चौंका देने वाली बात यह है कि जूलियन की मौत भी डूबने के वजह से ही हुई और वो उसी सेम जगह पर डूबा जहां पर वो छोटी लड़की डूबकर मरी थी। और इसीलिए काफ़ी सारे लोग यही मानते हैं कि जूलियन की इस मिस्टीरियस मौत का कारण भूत प्रेत ही हैं और इसीलिए लोग उस पूरे डॉल आइलैंड को हॉन्टेड और भूतिया मानते हैं और वहाँ पर जाने से डरते हैं। खैर, अब वो आइलैंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन आज भी लोग वहाँ पर अंधेरा होने के बाद जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो लोग इस डॉल आइलैंड पर गए हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने उन डॉल्स को मूव करते हुए देखा है।
मतलब अपनी जगह से हिलते हुए देखा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वहाँ पर जो डॉल्स हैं वो ब्लिंक करती हैं, मतलब अपनी पलक झपकती हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने उन डॉल्स को कुछ बोलते हुए सुना है, मतलब वो डॉल्स आपस में बातें करती हैं। जो भी लोग अंधेरा होने के बाद उस आइलैंड पर गए, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनी हैं। उन्होंने वहाँ पर चलती हुई इंसानी परछाइयाँ भी देखी हैं, जबकि उस आइलैंड पर तो अब कोई रहता ही नहीं है। अब लोग तो यही मानते हैं कि उस डॉल आइलैंड में उस छोटी लड़की की और जूलियन की दोनों की ही आत्माएं रहती हैं और उस पूरे आइलैंड को, उस पूरे टापू को हॉन्ट करती हैं। अब आप क्या मानते हो इस पूरी कहानी और इस डॉल आइलैंड के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके उस लाइक बटन को दबाओ, शेयर करो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ। सच में आज शेयर करो, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और सब्सक्राइब के बाजू में उस बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। और आप इस चैनल के बाकी सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो। खैर, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू मलय अग्रवाल। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राज है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मित्र।